हेलो एवरीवन, मैं रुचि गर्ग आप सभी को आज करवाने वाली हूँ इवैल्यूएशन, जिसे हम हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन हमारी शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसका, फिर उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो शिक्षण मूल्यांकन में हम यह देखते हैं कि जो हमने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको हमने सही से प्राप्त कर लिया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो उसमें कहाँ पे दिक्कत आई है। कहीं शिक्षण प्रक्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं है, शिक्षण विधियों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो उस दिक्कत को जानने के बाद में उसमें सुधार किया जाता है। तो वह सब हम मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर करते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो हमारी होती है वो शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मूल्यांकन की परिभाषा। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। क्रमिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। यह एक संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग होती है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को बताया कि शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित होती है, क्योंकि हम जो मूल्यांकन करते हैं वह शिक्षा के उद्देश्यों से ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मूल्यांकन की प्रकृति, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। फर्स्ट इसकी का नेचर है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन, फिर मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो हमारी स्टेप है वो सबसे लास्ट में आती है, बट उस प्रक्रिया को हम कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं मूल्यांकन। तो नेक्स्ट हमारा आता है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है। जो शिक्षण प्रक्रिया जैसे मैंने आप सभी को बताया, तो मूल्यांकन लास्ट में आता है, तो ये इसका एक अभिन्न अंग बन जाता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित होता है। जो मूल्यांकन हम करते हैं वो किस चीज़ का करते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों का करते हैं। तो इसका सीधा संबंध किससे बन जाता है, शिक्षा के उद्देश्यों से बन जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ये भावी कार्यक्रम को निर्धारित करने में भी सहायक होता है। जो हम मान लीजिए हमने बच्चों का उद्देश्य निर्धारित किया और बच्चों ने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, तो नेक्स्ट हम उससे आगे का कोई और अन्य उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो भावी कार्यक्रम के उद्देश्य को निर्धारित करने में भी मूल्यांकन हमारा हेल्पफुल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि यह व्यवहारगत परिवर्तनों के बारे में निर्णय लेता है। जो इवैल्यूएशन करते हैं वो स्टूडेंट्स का करते हैं, तो स्टूडेंट्स के व्यवहार में आए परिवर्तन को हम नापते हैं। तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है, व्यवहारगत परिवर्तनों को नापना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिक्षा के उद्देश्य कि मूल्यांकन हम क्यों करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि बच्चों में अपेक्षित व्यवहार और आचरण परिवर्तन की जांच करने के लिए। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हम मूल्यांकन करते हैं वो बच्चों का करते हैं कि बच्चों में कोई जो चेंज हम लाना चाहते थे वो बच्चों में चेंज आया है या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कि बच्चों ने कुशलता, योग्यता आदि को कितना ग्रहण किया, कि जो हमने बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो बच्चों ने प्राप्त किए या नहीं, उनमें कितनी योग्यता आई, कितनी कुशलता आई, उसके बारे में भी जांचता है। नेक्स्ट आ जाता है सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने और दोषों के बारे में जानना। तो बच्चों की जो प्रॉब्लम सिर्फ अच्छाइयाँ ही नहीं, उसकी कमियाँ या फिर उसकी दोषों के बारे में भी हम उसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिर्फ हम उनकी कमियों को बताना ही नहीं, साथ के साथ क्या करते हैं, उपचार भी करते हैं, मीन्स उसको रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों का चहुमुखी विकास करने के लिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करना भी हम मूल्यांकन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन करने में सहायक होता है। टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और टीचर को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मूल्यांकन के द्वारा ही उसमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता और विद्यालय की समस्त क्रियाओं का आंकलन किया जाता है। मीन्स ऑलराउंड एक्टिविटी के बारे में भी हम मूल्यांकन के थ्रू पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मूल्यांकन इवैल्यूएशन के स्टेप्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा बन जाता है। तो जो हमारे इवैल्यूएशन का स्टेप है, सबसे पहले हम मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में प्लानिंग की जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया जाता है। तो मूल्यांकन में भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उद्देश्यों का निर्धारण का विश्लेषण करना। नेक्स्ट आ जाता है उद्देश्य को विश्लेषण करना। विश्लेषण क्या होता है कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको स्टडी करना। तो विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, फिर उसका विश्लेषण कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन विधियों का चयन किया जाता है। जो मूल्यांकन करना चाहते हैं वो किसके थ्रू करेंगे। मान लीजिए कि अगर हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है तो हम
बच्चों का मूल्यांकन टेस्ट लेके एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं। अब वो एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो हम किस विधि के थ्रू बच्चों का मूल्यांकन करें, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करें कि भाई बच्चों को दूर से देख के कि बच्चा कितना स्टडी में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो बहुत सी विधियाँ होती हैं, तो किस विधि के द्वारा हम बच्चों का इवैल्यूएशन करें, तो उसका चयन कर लिया जाता है। फिर उन जो विधियाँ जो हमने चूज़ की थी उनको यूज़ किया जाता है। मीन्स पहले तो हम उनका चयन करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। फिर प्रयोग में लाने के बाद उससे जो रिज़ल्ट होते हैं उनको निकालना होता है। तो जो प्रयोग करने के बाद रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट हमने निकाला उसका फिर क्या करते हैं, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, उसको व्याख्या की जाती है ताकि उसके मूल्यांकन, उसके परिणाम को टीचर्स तो करते ही हैं मूल्यांकन, तो बच्चे और पेरेंट्स उनके जो रिज़ल्ट को ईजिली समझ सके, तो हम जनरलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवैल्यूएशन के इम्पोर्टेंस, महत्व क्या होता है। पहला इसका इम्पोर्टेंस है शिक्षण उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त हुआ या नहीं, यह मूल्यांकन के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिक्षण उद्देश्य के अगर नहीं प्राप्त हुए हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उपचारात्मक अनुदेशन मीन्स रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रैंकिंग करने में हेल्पफुल होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो फिर रैंकिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले जाते हैं, तो वो भी इवैल्यूएशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण विधियों की उपयोगिता और कमजोरी का, जो हमने शिक्षण विधियाँ यूज़ की थी वो सही है या नहीं, उसके बारे में भी हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं, मूल्यांकन के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी सहायक, कि कोई बच्चा एवरेज है या अबो एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में पाया जाता है, तो उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मूल्यांकन पाठ्यक्रम के परिमार्जन और परिवर्तन में भी सहायक होता है। अगर हमने कोई पाठ्यक्रम, अगर हमने उद्देश्य ऐसे निर्धारित कर लिए कि बच्चे उसको नहीं प्राप्त कर सकता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में चेंज लाने में भी मूल्यांकन हेल्पफुल होता है, और ये शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है, तो इसमें भी ये इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और ये सामूहिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में भी हेल्पफुल होता है मूल्यांकन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अध्यापक के शिक्षण कुशलता और सफलता की जांच करना। सिर्फ बच्चों का ही मूल्यांकन नहीं किया जाता, टीचर्स का भी मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा टीचर सही से पढ़ा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट के अनेक दोषों को दूर करने में, जैसे कि मैंने आप सभी को सबसे पहले मेजरमेंट कराया था, तो मेजरमेंट में बहुत सी कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने में भी मूल्यांकन की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों की रुचियों, समझदारी, कुशलता, गुणों आदि की जांच करने में भी हेल्पफुल होता है। आ जाता है विद्यार्थियों की कमजोरियों अधिगम कठिनाइयों को समझने में और गाइडेंस प्रोवाइड करने में भी इवैल्यूएशन हमारा हेल्पफुल होता है। पाठ्यक्रम में वर्तमान अनुसार उचित संशोधन करने में ठोस आधार प्रस्तुत करता है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो उसमें उचित संशोधन चेंजेस करने में भी पाठ्यक्रम में, तो ये हमारा मूल्यांकन हेल्पफुल होता है। छात्रों के भविष्य के लिए उचित व्यावसायिक निर्देशन करने के लिए मीन्स वोकेशनल गाइडेंस में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षण की विधियों की प्रभाविता और परिणामों की जांच करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक समस्याओं का निदान करने में भी मीन्स रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने में भी मूल्यांकन हमारा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर हमारा इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।